In my prepared remarks this morning, I'm very bullish on the markets over the next 12 months. I think the technological revolution is going to power better margins for more companies. I mean, think about BlackRock. We've raised our margins increased by 260 basis points over the last 12 months. A lot of it is using more and more. NASDAQ ने SEC को एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है जिसमें उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दे दें कि जो डिजिटल एसेट्स के ETFs हैं उसके अंदर हम एक निज़ाम के तहत बग़ैर आपके पास आए हुए अप्रूवल के लिए हम उनको एक स्टैंडर्ड एक रेगुलेशन के तहत हम उनको ऐड कर दें, यानी हर दफ़ा हमें आपके पास नहीं आना पड़े, एक निज़ाम हमें आप दे दीजिए जिसके तहत हम जो है इनको ऐड कर दें। और उसमें जो बुनियादी बातें हैं उसमें बड़ी अहम बात यह है कि जो एसेट्स हैं उनकी कम से कम भी 700 मिलियन प्लस की जो है ना एवरेज डेली जो है मार्केट होनी चाहिए दुनिया भर में। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने क्रिप्टो एसेट्स को डिजिटल कमोडिटी से एड्रेस किया है। उन्होंने यहाँ पे आप लैंग्वेज के अंदर आप जो है वो तब्दीली देख सकते हैं कि ज़बान में तो आप यहाँ पे ज़बान में तब्दीली देख सकते हैं कि ये डिजिटल एसेट्स को जो है अब वो कमोडिटी एड्रेस कर रहे हैं। तो अगेन वॉल स्ट्रीट ख़ुद अब जो है इनिशिएटिव्स ले रही है, जो कि क्लियरिटी एक्ट जो है वो डिले पे डिले हुआ जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जबकि ट्रंप ने काफ़ी वादे किए हुए हैं, डिस्पाइट उसके जो है ना चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो अब जो वॉल स्ट्रीट है वो ख़ुद क्लियरिफिकेशन और पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो है ना वो कर रही है ताकि निज़ाम जो है वो आगे बढ़ता जाए। एक बड़ी अहम ख़बर भी थी जो मैं चाहता शेयर करना आपसे। आगे बढ़ते हैं। टेज़ोस, अगर लोगों ने हार्डवेयर वॉलेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, टेज़ोस जो कि एक हार्डवेयर वॉलेट है, 1400 कस्टमर्स उनके नाम, उनका एड्रेस, उनका एड्रेस, उनके ईमेल, ये सब जो है वो उनके एक शिपर से चोरी हो गए हैं, वो लीक हो गए हैं। और बाय लॉ असल में उनको जो है पिछले 90 दिनों में जो ऑर्डर हुए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है। उसके बाद से वो रिकॉर्ड को हटा देते हैं, मिटा देते हैं कि जो उनके कस्टमर्स थे। लेकिन जो पिछले 90 दिन के बायर्स थे उनके, जो कि तकरीबन 14,000 कस्टमर्स थे, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई है, वो चोरी हो गई है। और इनका एक पार्टनर है शिपमोंग, जिसकी वजह से ये हुआ है, ग्लिच आई है, ये मसला पैदा हुआ है। तो इस पे फिर अब होगा ये कि जिन्होंने ये चोरी किया है वो अब कुछ ये चीज़ों को इस्तेमाल, उनके नाम, एड्रेस, उनके ईमेल इस्तेमाल करते हुए उनको जो है मोस्ट प्रॉब्ली उनको जो है वो टारगेट बनाएंगे फ्रॉड का और स्कैम का। स्विट्ज़रलैंड का बैंक UBS, बड़े बैंकों में से स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने अपना बॉट बिटकॉइन ETF होल्डिंग्स जो हैं वो 230% बढ़ा दी हैं, जो कि अब $90 मिलियन इन वैल्यू के करीब आ गई हैं। पोर्टफोलियोज़ में हम बाकायदा तौर पे कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट का एक्सपोजर देख रहे हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अच्छी खबर भी है जिसमें न्यूजीलैंड के बैंक से आई है। माइक नोवाग्रेट्स, जो कि गैलेक्सी डिजिटल के फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं। गैलेक्सी डिजिटल मैं बताता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल एसेट्स और ओवर द काउंटर्स, इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ओवर द काउंटर सर्विसेज ये देते हैं इंस्टीट्यूट्स को। अब यानी इसी एरिया में रहते हुए ब्लॉकचेन, डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज में रहते हुए इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और बड़ा नाम है ये। इनकी एक राय है जो मैं चाह रहा था मैं शेयर करूँ। Who benefited more in 2024 that the Democrats were anti-crypto? Democrats or Republicans? Yeah, Republicans. Trump won in his mind. He won all the crypto money and he won a lot of places because he was a pro-crypto president. And so there's a real argument to make. If they come out in the next 2 days and say, hey, we're going to take this compromise that 5 Republican senators are behind, right? Tillis and a bunch of them. The only way it's going to get done, we'll do this, then you can blame the Democrats. But I fear that Trump doesn't want this to pass because he wants to be able to say, hey, it's the Democrats' fault. And I don't think he's going to be able to. I think Tillis has boxed him in to say, hey,
it's a very fair compromise on ethics, right? And quite frankly, Trump already did his 2 meme coins, and he already did Will Fee, and he's got immunity, and so he's not really, this is just ego, I think. And so there's still a couple other issues I think will come to yes on those other issues, but it's a question of, does the White House want this to pass now? And if so, it's going to pass. And if they don't, it'll wait till September maybe or not happen at all. Because it is powerful. People will blame Democrats more than Republicans, and the White House has got the bully pulpit, and they're going to say it's their fault. But the reality is, it's right there on their plate right now. You think this is going to go to a floor vote, Michael, before the August recess? I think there's a 50-50 chance they do, and they get the vote just to punt it, versus we'll come back and vote in August. It's not going away. There's been so much work put in, and the bill is a 1/4 inch. There are 3/4 inch gaps that need to be crossed. You and I could negotiate that thing tomorrow if. यानी ट्रम्प बजाते खुद इस एक्ट को, क्लियरिटी एक्ट को डिले करवा रहा है ताकि वो अपोजिशन को गंदा कर सके मिड टर्म्स के अंदर, जबकि ट्रम्प खुद अपने 2 कॉइन्स और दीगर इन्वेस्टमेंट्स जो कि इसी एरिया में हैं, डिजिटल एसेट्स में हैं, वो काफ़ी कमा चुका है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ये प्योर डिले जो आ रहा है वो प्योर पॉलिटिकल है, और इसमें कोई जो है ना ग्लिच नहीं है अपने आप उस एक्ट के अंदर कि जिसकी वजह से ये डिले किए जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। सितंबर के अंदर वापस से सेशन लगेगा और उसके अंदर वापस कहा जा रहा है कि इस एक्ट के ऊपर जो है वोटिंग होगी। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर ये हो जाता है तो अगर क्लियरिटी एक्ट का पास हो जाता है, क्लियरिटी एक्ट पास हो जाता है तो इंस्टीट्यूट का इनफ्लो और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर वॉल स्ट्रीट के ऊपर एक और बिटकॉइन का भरम और उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डिजिटल एसेट्स का एक और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपके पास पे इंस्टीट्यूट का पैसा इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो मार्केट फिर आपकी जो है ना और स्टेबल होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। BTC के चार्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। कल हमने यही देखा था कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 62,200 इस फ्लोर को टच करेगा। देखते हैं कि ये इसे यहाँ से बाउंस करता है वापस से ऊपर की तरफ, या फिर ये इसको नीचे ब्रेक करता है। तो लगता तो ये है कि ये कंसोलिडेशन के अंदर ही चलेगा फिलहाल। हो सकता है ये शाम क्लोजिंग तक यहाँ पे विक बना के ऊपर की तरफ मूव करे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।